नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। हम आपको बता दें 2014 के अंदर भाजपा जब कमान संभालती है हरियाणा के अंदर, उसके बाद चुनाव होते हैं। एक नारा दिया गया था, अब की बार 75 पार। लेकिन किस प्रकार मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी से जो संबंध रखते हैं, किस प्रकार अब की बार 75 पार में भी लगातार सीट लेते हुए आपको दिखाई दिए। कांग्रेस की मजबूती किस प्रकार बढ़ी है। बात की जाए जो मेहनती कार्यकर्ता है, घर घर जाकर नेताओं की बात की जाए, घर घर जाकर उन्होंने बताया कि भाजपा की पोल खोलते हुए नजर आए थे। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अनिल राणा, जाने माने चेहरे हैं, परीक्षा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए, पहले भी विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा है और अब की बार भी विधायक का चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद है। एकमात्र एक वह ऐसे कार्यकर्ता, हम नेता नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता है जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो भाजपा कहती है आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, लेकिन कांग्रेस के यह कार्यकर्ता आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मिलते हैं और उनकी सुख दुख के साथी होते हैं। हमारे साथ अनिल राणा जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। वैसे परिचय देने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता के हैसियत से आप काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अब की बार हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस हरियाणा में कितनी सीटों से आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि अब की बार भी हाईकमांड ने जो तब्दीलियां की हैं और जन जन की बात है जी, एक हुड्डा साहब का नाम आम आदमी, किसी से भी आप बात कीजिए कि जी अगर हुड्डा साहब को नेतृत्व दिया जाता है, वो ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल देखा गया है। 10 साल का जब वो मुख्यमंत्री थे और 36 बिरादरी को साथ लेके चलते थे। आज जो भाजपा सरकार कहती है कि हमने सामान्य विकास किया, पूरे प्रदेश का किया, प्रदेश का तो हमें पता नहीं, अपने करनाल का हम जब देखते हैं, हमें ऐसी कोई चीज ये नहीं है कि विपक्ष में होके आदमी उनकी बुराई ही करता है, लेकिन हमें कहीं नजर नहीं ऐसा आया कि पूरे 6-7 साल बीत चुके हैं कि ऐसा कोई विशेष कार्य जिसकी हम भी सराहना करें कि माननीय खट्टर साहब ने किया है। बड़ा अफसोस है। दूसरों पे लांछन तो लगाते हैं कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में रोहतक बना, अरे कहीं तो बना। आप भी कुछ तो करनाल में करके दिखा दीजिए। कोई मेडिकल फैसिलिटीज हो, कोई बिजली का काम हो, या कोई बड़ा उद्योग आया, कुछ भी नहीं, केवल वादे ही वादे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए, करनाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, वह इनका घर भी है। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बात आप लोगों से छुपी नहीं है। सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि हमने करप्शन को दूर किया, और मेरे ख्याल से आप लोगों को हमसे ज्यादा बेहतर पता है, आप लोग भी रोज स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं। करनाल अव्वल नंबर पे करप्शन के उसमें पहले नंबर पे आया हुआ है। हाँ, करनाल में तरक्की क्या हुई है, ये धरना प्रदर्शन में 1 नंबर हो गया है। किसी भी, देखिए, जनता जब प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है तो वो ये एक आशा करती है कि हमारे काम जायज काम, और हम हर रोज देखते हैं, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान, हर जगह धरना होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इनका कोई प्रतिनिधि, देखिए, हमारा अगर काम नहीं हुआ, हमारा फर्ज बनता है उन तक आवाज पहुंचाना, लेकिन आवाज किसके माध्यम से पहुंचाए? अभी मैं कुछ दिन पहले कौंड भी गया था और बहुत वो देखा, वहां की बच्चे, एक स्कूल है, लाइन पार कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है, बड़ा हादसा हो सकता है, और धरने पे बैठे हैं। और उस दिन माननीय विधायक जी, कल्याण जी, गांव के अंदर गए। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वहां कोई उग्रवादी बैठे थे? जब वो गांव तक जा सकते हैं सिर्फ चुनिंदा 2-4 आदमियों को मिलने, तो वो वहां उन लोगों के पास भी आ सकते हैं। आप वहां का प्रतिनिधि कर रहे हो, आप उनकी समस्याएं पूछो। मैं नहीं कहता एक दिन में पुल बन जाएगा, लेकिन उन जनता के बीच में जाके एक आश्वासन, एक ये तो बताइए, चलो ठीक है,
लेकिन क्या है कि वो आप कह रहे हैं कि इसकी ड्राइंग होगी, क्या उसमें इंजीनियरों पे कोई एक्शन हुआ? कई 100 करोड़ रुपया लग के आज आप कह रहे हो उसका निर्माण बंद कर दिया गया। इतनी परेशानी केवल कौन हल्के को नहीं है, उससे पीछे असंख्य जाते हैं और बहुत ज्यादा वहां पर जो छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय किया हुआ है, सारा काम बिल्कुल ठप हो गया। सर एक छोटा सा सवाल है, घरौंडा के अंदर बात की जाए 15 करोड़ के जब आप बात बता रहे हैं, लागत से दोबारा फिर बनाया जा रहा है, निर्माण करवाया जाएगा जो सरकार ने कहा है। अब हम अनाज मंडी रोड की बात कर लेते हैं। अनाज मंडी से लेके सड़क की दशा खराब अब बन रही है, लेकिन गत दिनों पहले, थोड़े दिनों पहले सड़क बनी थी। आखिरकार जो जनता खून पसीने की मेहनत से जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार तक देती है और ये विकास की परियोजनाएं लाती है, सड़क उखाड़ दिया जाता है, फिर सीवरेज डाल दिया गया, फिर पानी की वो डाले, फिर सड़क बनाए, तो बेचारी जनता का क्या कसूर है? देखिए इसमें क्या है, दो बातें सामने आती है। मैं कई जगह देखता हूँ, करनाल में भी देखा है। अब जैसे ये सड़क ठीक है, टूटेगी नहीं, इस पर पहले काले टायरिंग की सड़कें थी, लेकिन जो फैक्ट्रीज इन्होंने अपने चहेतों को दी हुई हैं, तो वो काम कैसे चलेगा? लगी हुई है कि सर इसके ऊपर फिर टाइलिंग कर दें, वहां से उखाड़ते हैं, केवल भ्रष्टाचार, मैं तो यही कहूँगा करप्शन है। अब आपने मंडी रोड की बात की, सीएम सिटी है, बड़े दुख से कहना पड़ता है, हम और भी कहीं उसमें जाते हैं, ये तो थोड़ा यहां पर लीपा पोती कर देते हैं। ये भी जो सड़क आज निर्माण हो रहा है, ये भी आप लोगों ने आवाज उठाई और थोड़ा इस मूंगी बैरी सरकार के कान खुले हैं। यहां पर मुख्यमंत्री, चलो मैं कहता हूं, बहुत व्यस्त होते हैं, उनको पूरा प्रदेश देखना पड़ता है, उनके ओएसडीज हैं, उनकी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या वो लोग उधर से नहीं गुजरते? ये केवल बोर्ड्स बनाना, बड़े बड़े वो चित्र बना देने से काम नहीं चलेगा। काम करने से ही आदमियों का हो जाता है। और आज भी होल्डिंग से एक बात याद आ गई है कि बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए जाते हैं और लाखों करोड़ रुपए की खर्चा किया जाता है उन पे, पर लेकिन स्वच्छता धरातल पर देखने को नहीं मिलती। आप हर शहर में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, गंदगी का बुरा हाल देखने को मिलेगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो शुरू में आपने देखा होगा, जब भी बीजेपी आई थी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सीएम झाड़ू उठा के, आप अभी मेरे ख्याल सामने से आए होंगे, यहीं देख लीजिए आप, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। ये सिर्फ बरगलाते हैं, लोगों का 1% भी काम नहीं होता। अब नौकरियों की लगा लीजिए, अभी कोविड में मैं कई बार देख रहा था, आपके माध्यम से ही मेरे पास रिपोर्ट आई है कि हॉस्पिटल से जो नर्सिस लगाई थी इन्होंने उन दिनों, उन बहनों का क्या कसूर है? उन्होंने अपने जान पे खेल के आप लोगों की सेवा की, और आज जब मतलब निकल गया उनको बाहर निकाल दिया। एक सवाल हो रहा है सर, अरविंद शर्मा की बात की जाए, गत दिनों पहले उन्होंने अभी बयान दिया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी विवेक से काम नहीं करते, वह दूसरों की सुनते हैं, तो क्या कहना चाहिए? कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे सवाल किया था, पर उन्होंने बात हंस कर टाल दी, तो क्या कहेंगे? देखिए उस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकूंगा कि वो तो उनके अपना व्यक्तिगत है, लेकिन वो एक चीज यही दर्शा रहे हैं ना कि जब उनके अपने सांसद माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे खुश नहीं है, कुछ ना कुछ सवालिया निशान तो आता ही है ना हर जगह। कई बार आपके माध्यम से हम देखते थे, विधायक कहते हैं हमारे अफसर नहीं सुनते, मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, फिर जनता की कौन सुनेगा? जब विधायक और मंत्रियों की नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की तो बेचारे कौन सुनेगा? पीछे आपने देखा कि टीटीपी का और तहसीलदार राजबक्स का केस आया था, किस प्रकार विजिलेंस द्वारा पकड़े। उससे पहले प्रताप स्कूल के साथ भी मामला राजबक्स का सामने आया था। तो क्या कहना चाहिए, इतनी लेट कार्रवाई क्यों? अगर शिकंजा पहले ही कसा जाए तो कम से कम भ्रष्टाचार पर रोक। मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर उसी टाइम अंकुश लगाए जाते। लेकिन एक बहुत बड़ा खेल है, बीजेपी केवल एक ही काम कर रही है कि कैसे भ्रष्टाचार को नंबर 1 पे लाया जाए। आज हुड्डा साहब का क्यों नाम है कि उन्होंने हर चीज में हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पे लाया।
चाहे वो व्यापार हो। अब जैसे सीजन आया जीरी का, कहने से नहीं होता, वो लोग उस टाइम विदेश में गए हुए थे, मेरे कई मित्र भी थे सेलर वाले, हमने उनसे पूछा, जैसे ही वो विदेश से आए उन्होंने कहा सर ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। चंडीगढ़ से उन्होंने कहा भाई ये मसला प्रदेश का नहीं है, चलिए आप अपने साथ उन व्यापारियों को ले जाके, माननीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, और एक दिन में हल्क निकलवा दिया, एक्सपोर्ट खुलवा दिया। यही का, ऐसा नहीं है कि हुड्डा साहब ने कोई जादू की छड़ी चलाई, वो काम करते थे, उनको पता है ये सेक्टर से हो रहा है। अब ये क्या कहते हैं, ये काम हमारे दायरे में नहीं आता, ये तो सेंटर से, सेंटर में किसकी सरकार है? आज पानी के बाद में क्या देते हैं, अब ये कहते हैं कि वो सरकार वहां, अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने किया था कोर्ट से, अब कोर्ट के फैसले आने के बाद भी आपकी सेंटर में सरकार है, आपकी स्टेट में सरकार है, और ये स्पेशली कहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस पानी को क्यों नहीं ला रहे? सारे विपक्ष ने कहा, हमें भी सौभाग्य मिला था उस टाइम जाने का, और माननीय हुड्डा साहब ने कहा था कि हम सारे विपक्ष भी आपके साथ चलते हैं, चलिए प्राइम मिनिस्टर साहब से आप तीसरे दिन, वैसे तो टाइम मिल जाता है, इन मुद्दों के लिए टाइम क्यों नहीं मिला? वो आज तक टाइम ही नहीं मिला। सर एक बात की जाए, पुरानी मंडी आपने देखा होगा, अब तो नई मंडी शिफ्ट हो गई है करनाल के अंदर। पुरानी मंडी में जो समाज के लोग रहते हैं, महिलाओं की बात कर ले, बच्चों की बात कर ले, आज भी पानी में कीड़े आते हैं, वहां पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। सीएम सिटी में ऐसा हाल, क्या कहना चाहिए? देखिए मैं इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है, हमने वीडियो तो, निकाली थी, मेरे तो पास बहुत ही दुखद बात है। मैं तभी कह रहा हूं कि हम किस बारे में, मैं नहीं कहता क्रिटिसाइज ही करना सब कुछ है, क्रिटिसाइज करना अच्छा है, लेकिन अगर कोई ये ऐसा कोई काम करे, आज माफ करना, हुड्डा साहब अब नहीं है, 6 साल से हमारी सरकार नहीं है, और मैं ये नहीं कहना चाहता, आप जन जन से पूछिए आज उनके राज को क्यों याद किया जा रहा है? क्या व्यक्ति विशेष का? नहीं, उनके कार्य करने का, वो कैसे काम करते हैं, कैसे पब्लिकली मिलते हैं। यहाँ तो मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे सीएम को अगर आपने मिलना है, आपको तय टाइम देके पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, पहले आपसे काम पूछा जाएगा ताकि कोई शिकायत ना हो। 20 आदमी 50 आदमी की लिस्ट है। अरे मुख्यमंत्री को अगर अपनी जनता से इतना खौफ है तो छोड़ देनी चाहिए। सर एक सवाल और हमारा है, अब सरकार चल रही है बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की आगमनी, भविष्य के अंदर आपको क्या लगता है, गठबंधन टूटने की उम्मीद है? अकेले चुनाव लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको स्थिति? देखिए ऐसा है, जेजेपी के बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि ये तो कुछ जो दुखी विधायक गए थे, हाँ वो भी भाई कांग्रेसी थे, चलो किन्हीं कारणों से चले गए। जेजेपी का तो अब नामो निशान नहीं रहेगा। हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए, कांग्रेस कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अभी पीछे गत दिनों में देखा जाए तो पूर्व 7 विधायक कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति पर अब की बार फर्क पड़ेगा? हुड्डा साहब सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मजबूती से सरकार बनेगी। अब जैसे आपने कहा 7-8, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आने वाले टाइमों में आप देखिए कि ऐसी झड़ी लगेगी, लोगों में कितना उत्साह था। कल हम भी चंडीगढ़ में थे, और अभी 7-8 का नहीं बात है, ये अभी 15 दिन के बाद फिर देखिए, आप महीने के बाद फिर देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऑपोजिशन वाले भी सारे इधर ना आ जाए। हुड्डा साहब व्यक्तिगत तौर पे इतने सहज और जनता से जुड़े हुए हैं। मैंने उनकी कार्य देखी है भाई साहब। उनके बेटे हैं धीरेन्द्र हुड्डा जी, मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे से पहले कभी सोते नहीं, जनता के बीच में रहते हैं। और कल ही मैंने देखा है कि अभी एक फंक्शन में गए हुए थे, इतना उत्साह था कि उनका स्टेज तक टूट गया। बहुत मुख्यमंत्रियों के बच्चों को देखा होगा आपने, उनको हर आदमी, कोई भी आम व्यक्ति कहीं से बाजू पकड़ रहा है, कहीं से, ये एक प्यार ही तो है उनका। नहीं तो आम
कहीं हमने देखा, पहले भी आपने देखा होगा कि सीएम के बेटे को अगर किसी ने हाथ भी लगा दिया तो बाजू तोड़ देते थे। तो आने वाला टाइम कांग्रेस का है। और अगर बात की जाए सर, हम करनाल से लेकर पूरे हरियाणा की बात कर लेते हैं, भाजपा की सरकार है, कर्मचारी अधिकारी तो फोन उठाते नहीं हैं। यदि किसी को अपनी एफआईआर भी करवानी हो ना, तो मेरे हिसाब से एसपी से लेकर डीजीपी तक चले जाओ, एफआईआर बहुत मुश्किल से होते हैं। लेकिन जब हुड्डा की सरकार थी, एक नंबर था 092-163-53-111, आज भी मुझे याद है, ये डीजीपी ऑफिस का नंबर था। अगर कहीं नहीं सुनवाई हो हुड्डा के राज में, तो कम से कम उस पर फोन करके ये कहते थे कि मैं ये व्यक्ति, मेरे बाप का नाम ये है, मैं इस गाँव या शहर से बात कर रहा हूँ, मेरा नजदीकी थाना ये पड़ता है। आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन हुड्डा साहब के वहां थे 092-163-53-111, डीजीपी ऑफिस में फोन लगती सर, कम से कम 5 मिनट में एफआईआर दर्ज तो हो जाती थी।